हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हमारे बेसिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड पार्ट में, जहां पे हम लोग देखने वाले कुछ नई चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग सीखने वाले वो है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों बड़ा ही दिक्कत देने वाला टॉपिक है जो आप लोग को हमेशा दिक्कत में डाल देता है। तो आज मैं आप लोग को एक बेसिक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा जो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन कर देगा। अब एक एग्जांपल भी आप लोग को दूंगा जो आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। और ना समझ में आया तो दोस्तों कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपका क्लियर कर वो डाउट आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। छोटा सा वीडियो बनाना है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग का थर्ड पार्ट चला दोस्तों, जहां पे आज हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। आज जो हमारा फोकस है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जब भी हम लोग निकालते तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल बताया जो हम लोग को लेना है। z इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस एक्स प्लस आई बाय, हम लोग को एक एग्जांपल दिया वो z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 3 है। तो समझ में आ गया। अब इसका क्या लेना है, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। ये फंडा समझ लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 है हम लोग को निकालना है। अब हमें क्या पता है, हम लोग को ये चीज पता है कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो वो भी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये दिमाग में डाल लेना। अब क्या, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये क्या भाई, एक तो नंबर है 3 माइनस 4 है, क्या करूंगा, हाँ समझ में आ गया। सबसे पहले मैं इस रूट के अंदर 3 माइनस 4i को मैं लिखूंगा एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको रिप्रेजेंट करता हूं a प्लस ib के साथ। आप लोग एक नया रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, x माइनस एक्स प्लस आई बाय ले सकते हो, जो चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। जहां पर मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा ताकि यहाँ का स्क्वायर रूट गायब हो जाए। तो 3 माइनस 4i यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पढ़ना क्लियर है? अब इधर पे होल स्क्वायर है मतलब क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी क्या a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पे क्या है आई बी प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन बी की जगह पे क्या है आई बी, तो उसका होल स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab आई को साइड में कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हम लोग ने मतलब पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज करूंगा, मतलब यहां पर मैं इसको वैल्यू को डालूंगा। तो 2ab मेरा वैसे ही यहां पर लिखूंगा -1, तो प्लस -1 और बी स्क्वायर। सिंपल, ये क्या हो गया, अब रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब गौर करो, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर 3 माइनस 4i हो गया। इस तरीके से हम लोग को हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका, मतलब स्टैंडर्ड चीज मिल गई जिसको हम लोग को यहाँ पर कंपेयर करना। कंपेयर क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। किस लिए दोस्तों, बहुत सिंपल चीज है। मैंने आप लोग को इक्वालिटी ऑफ फैक्टर पढ़ाया था, वही फंडा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड। बहुत सिंपल फंडा है, क्या लिखूंगा मैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, दो चीजें मिलेंगी, एक तो रियल वाला पार्ट, दूसरा इमेजिनरी। रियल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसको इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल फंडा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 2ab, तो प्लस में है 2ab, वो इक्वल हो जाएगा। देखो आई है, यहाँ पर आई किसके साथ है, 4 के साथ नहीं है, -4 के साथ है। बहुत सिंपल सी चीज जो आप लोग हमेशा मिस कर देते हैं, माइनस साइन हम लोग भूल जाते हैं और इसे खा जाते हैं। एग्जाम में यही आप लोग का मार्क्स काट देगा और जिससे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसको आप लोग को दिमाग में डाल के रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको जरा पकड़ के रखो, इक्वेशन नंबर 1 इस पे आ जाता है। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो बहुत इजी है। b को इधर पे रखो, -4 को इधर पे रखो, 2a को नीचे ले लिया, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिल गई, -2/a। ये ध्यान में रखना, ये भी बहुत काम की चीज। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो चीजें मिल गई। अब 2 को मैं 1 में पुट करूंगा, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं है तो ए स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, बी की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, -2/, तो यहाँ पे लिखूंगा -2/a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डालूंगा 3। अब क्या करना है, इसको आप लोगों ने टेंशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे समझाने वाला। बहुत सिंपल है, होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अपन में 4, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3।
पूरे इक्वेशन को अपन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो a⁴, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3a²। इतना सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इसे, एक ही स्लाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट वाले स्लाइड में a⁴। अब देखो वहां पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 3a², यहाँ पे लेंगे तो क्या जाएगा -3a², और यहाँ पर क्या हमारे पास -4 पहले से ही। इतना समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? अगर यहाँ तक का चीजें आप लोग को एकदम सॉर्टेड तरीके से समझ में आ गया तो इसके बाद बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे a⁴ है, यहाँ पे a² है, बस पावर क्या हो रहा है, इवन टर्म में रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे a² को हम लोग m पुट करेंगे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो a⁴ जो है इसको मैं a² × a² लिख सकता हूँ, यानी m × m, और m × m क्या हो जाएगा m²। तो सिंपली मैं a⁴ को क्या लिख सकता हूँ m², इसलिए मैंने क्या किया, इसको पुट किया। तो यहाँ पर वही पुट करना है, m² - 3m - 4 = 0। जिसको डायरेक्टली सॉल्व करने में दिक्कत होता है वो ऐसे करेगा, और जो डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करेंगे तो दिक्कत कम आएगी, गलतियां कम होगी। अब गौर करते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ये आप लोग को सॉल्व करने आता है, बहुत इजी है। पहले क्या करना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो 4 आएगा। पहला सिंबल है माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखो पहला सिंबल है माइनस तो माइनस लिख दिया, दूसरा डिपेंडेंट है तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे सिंबल को तोड़ लिया। अब 4 को तोड़ेंगे तो 4 किस किस टेबल में आता है, तो 4 अपन तोड़ेंगे तो 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4। तो सपोज मैं 2 और 2 लिखता हूँ तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या एक और नंबर डाल सकते हैं अपन, क्या 4 1 जा 4, तो यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 1, -4 + 1 -3, तो यहाँ पर मेरे को -3 चाहिए, वो मिल रहा है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे लिखूंगा -m² - 4m। ये बहुत सिंपल है, जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। m कॉमन निकालेंगे तो m - 4, 1 कॉमन निकालेंगे तो भी m - 4। अब दोनों में से m - 4 को मैं अगर कॉमन निकालता हूं तो यहाँ बचेगा m, यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 1। इक्वेट करेंगे तो m - 4 = 0 और m + 1 = m = 4, ठीक है, और m = -4। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, ये हमारा m का वैल्यू मिल गया। क्या हमें m फाइंड आउट करना था? बिल्कुल नहीं, हमें फाइंड आउट करना है a और b, क्योंकि हम लोग को हमारा क्या चाहिए, हम लोग को हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जो क्या है दोस्तों a + ib है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को a और b मिला नहीं, हम लोग को m मिला हुआ है। अब इसी का हेल्प लेंगे और हम लोग m फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जरा देखना दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। a² की वैल्यू क्या है, m है, तो m की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो a² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में 2 और दूसरी माइनस में 2। ये बहुत ईजी है। अब जरा पीछे आते वापस से देखते हैं, हम लोग ने जो सॉल्व किया वो उस पर गौर करते हैं। यहाँ पर a + ib है, याद रखना a + ib है, तो a मेरा क्या है, रियल पार्ट है, b मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन दोस्तों इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर में फर्क होता है। अब देखो b मेरा इमेजिनरी पार्ट है ना कि इमेजिनरी नंबर है, तो ये i जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ जो भी नंबर होगा a और b, तो ये a की वैल्यू सपोज यहाँ पर क्या हमारे पास अज्यूम करते हैं हमारे पास 3 और b की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। तो दोस्तों a 3 + 2i, इसका मतलब 3 और 2 पे जरा गौर करो, 3 और 2 खुद में एक रियल नंबर है। पूरे नंबर को जब आप कंबाइन करते हैं तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन खुद में वो क्या होंगे, रियल नंबर। दोस्तों अब यहाँ पर जो मैं आप लोग एक्सप्लेन करने वाला उसको समझना। a² की वैल्यू एक और कुछ तो भी होगी, क्या होगी दोस्तों, -1। क्या होगी, -1। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर -1। अब ये क्या नंबर कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हो गया? तो मैंने पहले ही बताया आप लोग को, जस्ट अभी एक्सप्लेन करा। a और b खुद में क्या है, वो रियल नंबर है, खुद में ही क्या है, वो रियल नंबर है। तो जब खुद में ही रियल नंबर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, तो शुड नॉट बी इक्वल टू रूट में माइनस। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब इसको उठाएंगे, a की वैल्यू एक बार 2 ले लो और a की वैल्यू एक बार क्या ले लो, -2। उसी के अकॉर्डिंगली b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो b की वैल्यू -2/a है, तो यहाँ पर लिखता हूँ -2/a। a की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू -। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, a + ib था, a की वैल्यू कितनी है, 2 + i × -1, कितना हो जाएगा, 2 - i। इसी तरीके से यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/-2, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो a + ib मेरा वैसे ही यहाँ पर आएगा दोस्तों -2 प्लस यहाँ पर i × 1, यानी कि -2 + i। आप लोग चाहे तो माइनस कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 - i हो जाएगा। a + ib की वैल्यू ये हो गई। तो a + ib की दो वैल्यूज मिली, कौन सी लेंगे दोस्तों, दोनों लेंगे, पता है आप लोग को, दोनों भी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो देयरफॉर लास्ट में सोल्यूशन क्या लिखूंगा, लास्ट में सोल्यूशन लिखूंगा, देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर a + ib = एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो सारी चीजें सेम है, बस प्लस माइनस है, तो +- 2 - ये आप लोग का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग का
कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी स्क्वायर रूट निकालने भूलेगा तो इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन निकालना है। पहला स्टेप आप लोग को एक नए वेरिएबल के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम लोग को पता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें लेकर गए, उसके बाद ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, पूरा स्टेप मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करा। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को दो वैल्यूज मिलेंगे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट में से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, ठीक है। अब सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग को मैं होमवर्क देना चाहूंगा, जो आप लोग का डीपीबी भी हो सकता है। इसको आप लोग ट्राई करना। स्क्वायर रूट के अंदर रूट में क्या है 6 माइनस 8 है, तो z इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 माइनस 8 है, इसका आप लोग को सोल्यूशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, सबसे पहले इसको आप लोग कंपेयर कर लेंगे a प्लस आई बी के साथ। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग स्क्वायर इस साइड लेके जाएंगे तो वहां पे स्क्वायर होगा, एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा और 2ab मिलेगा। कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ मिलेगी और उसकी वैल्यू कुछ तो मिलेगी। उसके बाद सॉल्यूशन, और इसके बाद आप लोग को फाइनल ए और बी की वैल्यू मिलेगी, सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है आप लोग को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का। समटाइम्स आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा, उसमें से आप लोग को बोलेगा भाई इसका सॉल्यूशन निकालो, तो सेम तरीका होगा, सब कुछ सेम होगा, आप लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप लोग को वैसा दे तो वैसे भी आना चाहिए। तो ये था आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने का फंडा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप लोग आसानी से कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सारे के सारे फंडे आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। पिछले वीडियोस भी अगर आप लोग ने देखी तो पहले उनको भी देख लेना, साथ ही साथ इनको भी देख लेना, और आगे भी कुछ वीडियोस आएंगे उनको भी मिस मत करना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।